नमस्कार, मैं हूं निखिल अवस्थी और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। आइए शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन मेन हेडलाइंस के साथ। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय मिनर्वा स्टडी सर्कल, घुमारवी, बिलासपुर। उपचुनाव के लिए हिमाचल में थमा चुनावी शोर, अब रैलियों और जनसभाओं पर रोक, सिर्फ डोर टू डोर होगा प्रचार। विकास की रफ्तार और बढ़ाएगी सरकार, आचार संहिता के बाद पूरे होंगे सारे काम। कुल्लू के मलाना में जले 16 मकान, 38 परिवारों के 150 सदस्य हुए बेघर। दीपावली के लिए खास प्लान, 207 स्पेशल बसें चलाएगा हिमाचल परिवहन निगम। दिवाली के लिए फायर ब्रिगेड के 1000 कर्मी तैनात, आपदा से निपटने को 200 गाड़ियां लगाई। सेब बागवानों को 33 करोड़ का भुगतान, 7 करोड़ रुपए बचा बकाया, इस वर्ष ही होगी अदायगी। खिली धूप के बीच बिगड़ा हिमाचल का मौसम, लाहौल में बर्फबारी, शिमला में बारिश से बड़ी ठंड। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल में उपचुनाव के लिए बुधवार शाम 4 बजे से चुनावी शोर थम गया। अब 30 अक्टूबर तक रैलियां और कोई भी बड़े कार्यक्रम नहीं होंगे। इसके साथ ही साथ अब शराब के ठेकों पर भी मतदान तक ताले लटक जाएंगे। शिमला से पेश है ये विशेष रिपोर्ट। हिमाचल में उपचुनाव के लिए बुधवार को चुनावी प्रचार थम गया। शाम 4 बजते ही अब रैलियों, जनसभाओं और नुक्कड़ सभाओं पर पूरी तरह से रोक लग गई। मंडी संसदीय सीट कांगड़ा के फतेहपुर, सोलन के अर्की और शिमला के जुब्बल कोटखाई में होने वाले उपचुनाव के लिए सुरक्षा दस्ते भी मुस्तैद हो गए हैं। बुधवार को 4 बजते ही चुनावी शोर पर ब्रेक लग गई और अब डोर टू डोर ही प्रचार हो सकेगा, लेकिन इस दौरान एक साथ 5 से ज्यादा कार्यकर्ता भाग नहीं ले सकेंगे। प्रचार कार्यक्रम में जुटे सभी स्टार प्रचारकों और अन्य नेताओं को चुनाव क्षेत्र छोड़ना पड़ेगा। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार इस बार साइलेंस अवधि मतदान के 72 घंटे पहले शुरू हो रही है। इसलिए मंडी संसदीय क्षेत्र के 17 विधानसभा क्षेत्रों और 3 अन्य हलकों में शाम 6 बजे के बाद मतदान प्रक्रिया संपन्न होने तक कोई भी बाहरी नेता और गैर हिमाचली लीडर नहीं रुक पाएगा। बता दें कि उपचुनाव के लिए हिमाचल में 2796 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और इतनी ही पोलिंग पार्टियां लगाई गई हैं। पोलिंग दलों के साथ स्वास्थ्य कर्मी भी अलग से रखे गए हैं। 28 अक्टूबर को सभी पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएंगी। इसी बीच सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सशस्त्र बलों की 17 कंपनियों ने मोर्चा संभाल लिया है। प्रदेश में होने वाले उपचुनावों को लेकर भाजपा और कांग्रेस आए दिन एक दूसरे पर सियासी हमले कर रहे हैं। इसी के साथ भविष्य की योजनाओं को भी नेता जनता से साझा कर रहे हैं। अब बुधवार को करसोग में जनसभा में भारी भीड़ देखकर सीएम जयराम ठाकुर उत्साही दिखे और लोगों की मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। जिला मंडी के दूर दराज विधानसभा क्षेत्र करसोग में भाजपा सरकार ने विकास की कोई कमी नहीं रखी है। यहाँ के लिए जो भी घोषणाएं की गई हैं वे आचार संहिता समाप्त होने के बाद पूरी होंगी। बुधवार को करसोग में आयोजित जनसभा के दौरान भारी भीड़ देखकर मुख्यमंत्री भी गदगद हो गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि वे सराज के रहने वाले हैं तथा उनका जिला मंडी है। इसी के चलते वे हमेशा कहते हैं कि मंडी पहले भी भाजपा की थी और अब भी भाजपा की ही होगी। इसमें वे कुछ गलत नहीं कहते हैं और विकास के मामले में वर्तमान सरकार द्वारा हमेशा पूरे प्रदेश को एक समानता से आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लगभग 4 साल के कार्यकाल के दौरान सड़कों का निर्माण दोगुना किया गया है। हालांकि कोरोना के दौरान सरकार को लगभग 2 वर्ष ही अच्छी तरह से काम करने का मौका मिला है। बावजूद इसके हिमाचल का विकास रुकने नहीं दिया जाएगा। इसमें केंद्र सरकार ने भी खुलकर मदद की है। बहुत अच्छा रहा है चुनाव प्रचार और मैं समझता हूँ कि बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हमने सारे इस चुनाव प्रचार अभियान का सारा कार्यक्रम देखा और कुल मिलाकर के मेरा मानना यह है कि निश्चित रूप से भाजपा की जीत होगी बड़ी। कुल्लू के मलाना गांव में भयंकर आगजनी ने 38 परिवारों को बेघर कर दिया है। अचानक उठी आग की लपटों ने 16 मकान सुआह कर दिए। ऐतिहासिक प्राचीन लोकतंत्र वाले मलाना गांव में एक बार फिर आग लग गई है। ये आगजनी की घटना मंगलवार रात 1 बजे पेश आई है। इस घटना में करीब 16 मकान जलकर राख हो चुके हैं।
आगजनी से करीब 38 परिवारों के 150 सदस्य बेघर हो गए। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम फायर टेंडर लेकर मौके पर पहुंची, लेकिन गांव तक सड़क न होने के कारण ये वाहन गांव से करीब 3 किलोमीटर पहले खड़े करने पड़े और विभाग की टीम पैदल गांव तक पहुंची। तब तक आग पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी थी। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन मकानों को जलने से नहीं रोका जा सका। मलाना गांव में कल रात को 1 बजे के आसपास हमें सूचना मिली कि वहाँ पे भयंकर अग्निकांड जो है वो हुआ है और 1:30 बजे के आसपास जो है हमने अपनी जो भी फायर की टीम, होमगार्ड्स की टीम और पुलिस की टीम उनको रवाना करने के निर्देश दे दिए थे। जानकारी मिली है कि जिस घर में आग शुरू हुई, जहाँ पे लगी थी, शायद वहाँ पे उस समय कोई भी मौजूद नहीं था। तो आग कैसे लगी इसके बारे में अभी कोई पुख्ता हमारे पास जानकारी नहीं है, हम कुछ कह नहीं पाएंगे। बट क्योंकि बहुत सारे घर वहाँ पे लकड़ी के बने हुए हैं, तो इस वजह से जो आग लगने के बाद इमीडिएटली वो आग साथ के घरों में फैली है। हर साल की तरह इस बार भी दिवाली पर बाहरी राज्यों से लोगों को घर आने के लिए परिवहन निगम की ओर से सुविधा दी जाएगी। देश के विशेष शहरों के लिए निगम ऑन डिमांड बसें भी दौड़ाएगा। इसके लिए एचआरटीसी ने विशेष योजना बनाई है। एचआरटीसी दिवाली पर बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले यात्रियों के लिए 2 और 3 नवंबर को 207 स्पेशल बसें चलाएगा। निगम प्रबंधन ने दिल्ली, चंडीगढ़ और बद्दी से बसों को चलाने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इन 2 दिनों में प्रदेश के हर जिला और क्षेत्र के लिए बाहरी राज्यों से बसें चलेंगी। एचआरटीसी प्रबंधन ने बसों का शेड्यूल भी तैयार कर दिया है कि कितनी बसें किस डिपो से दिल्ली, बद्दी और चंडीगढ़ जाएंगी। इसके अतिरिक्त दिवाली के दिन यानी 4 नवंबर को भी एचआरटीसी ऑन डिमांड भी दिल्ली, चंडीगढ़ और बद्दी से स्पेशल बसें चलाएगा। इसके अतिरिक्त निगम प्रबंधन ने दिवाली के दौरान बस अड्डों पर कोविड नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। एचआरटीसी प्रबंध निदेशक संदीप कुमार द्वारा दिवाली पर बाहरी राज्यों से हिमाचल आने और हिमाचल से बाहरी राज्यों में जाने के लिए स्पेशल बसें चलाई जा रही हैं। दिवाली के दिन शाम 5 बजे के बाद बसें नहीं चलेंगी। लॉन्ग रूट पर चलने वाली बसों को क्लब कर चलाया जाएगा। फेस्टिवल सीजन में किसी भी प्रकार की अनहोनी से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में दिवाली को लेकर सरकार ने दमकल विभाग को चौकस रहने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही दमकल कर्मचारियों की छुट्टियों पर भी रोक लगा दी गई है। दिवाली के सीजन के चलते प्रदेश भर में आपदाओं से निपटने के लिए करीब 1000 फायर कर्मी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा आग की घटनाओं से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग ने प्रदेश भर में 200 गाड़ियां लगाई हैं। अग्निशमन विभाग ने दिवाली के दिनों में अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। दिवाली के दिनों में मात्र बेहद जरूरी काम होने पर ही कर्मचारियों को छुट्टी दी जाएगी। प्रदेश भर में अग्निशमन विभाग के 22 फायर स्टेशन और 3 सब स्टेशन बनाए गए हैं। इसके अलावा अग्निशमन विभाग की 40 चौकियां भी बनाई गई हैं। त्योहारी सीजन में आपदाओं से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। अग्निशमन विभाग के उच्च अधिकारियों ने दिवाली को लेकर प्रदेश के सभी जिलों फायर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। दिवाली के लिए ड्यूटी पर तैनात किए गए 1000 फायर कर्मियों की पुष्टि अग्निशमन विभाग के चीफ फायर ऑफिसर JC शर्मा ने की है। सेब बागवानों को सरकार ने अब 40 करोड़ में से 33 करोड़ का भुगतान कर दिया है। बकाया राशि मिलने से बागवानों को राहत मिली है। हालांकि अभी भी 7 करोड़ की राशि का भुगतान करना बाकी है। हिमफेड और HPMC द्वारा बागवानों से MIS के तहत खरीदे गए सेब की बकाया राशि में से बागवानों को इस वर्ष 33 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। 2013 से अब तक सरकार के पास बागवानों की 40 करोड़ के करीब की राशि देय थी। ऐसे में सरकार ने अब 40 करोड़ में से 33 करोड़ रुपए की बकाया राशि का भुगतान कर दिया है। हालांकि अभी भी 7 करोड़ की राशि का भुगतान करना बाकी है। बागवानी विभाग का कहना है कि इस राशि का भुगतान भी इसी वित्तीय वर्ष के अंदर कर दिया जाएगा। हिमाचल में मौसम के बदले रंग ने सभी को हैरान कर दिया। बुधवार को अचानक बिगड़े तेवरों के बीच ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां बर्फबारी हुई, तो वहीं राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश की झड़ी लग गई।
हिमाचल में दोपहर 1 बजे तक साफ मौसम देखते ही देखते बिगड़ गया और बर्फबारी और बारिश का दौर शुरू हो गया। बुधवार को दोपहर बाद मनाली की ऊंची चोटियों सहित लाहौल में कई जगह पर बर्फबारी हुई। वहीं मनाली, उदयपुर, शिमला में बारिश से ठंड और ज्यादा हो गई। बारिश और बर्फबारी से तापमान में फिर से गिरावट आ गई है। मौसम विज्ञान शिमला से मिली जानकारी के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान और ज्यादा गिरेगा और ठंड प्रचंड होने वाली है। इस बीच केलांग का न्यूनतम तापमान -1.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश भर में सबसे ठंडा रहा। मौसम विभाग ने आने वाले 1 हफ्ते तक मौसम के साफ रहने का पूर्वानुमान लगाया है। इस दौरान बारिश और बर्फबारी के अब फिलहाल कोई असर नहीं है। और अब चलते चलते अग्निशमन विभाग के 82 कर्मचारी पक्के, 37 फायरमैन और 45 ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर्स को तोहफा। परवाणु के टीटीआर रेड लाइट चौक पर चंडीगढ़ नंबर की गाड़ी से 16.5 लाख कैश पकड़ा। जोगिंद्रनगर में युवक की हत्या मामले में गिरफ्तार 4 आरोपी रिमांड पर, खड्ड में मिला था शव। कंडा घाट में सिर पर गोली लगने से हुई थी टैक्सी ड्राइवर की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा। हिमाचली तड़का में आज हम आपको दिखाएंगे प्रिंस ठाकुर की आवाज में ये प्रस्तुति। चली चंबा ते चुआड़ी, वो गड्डी चली चंबा ते चुआड़ी, वो चल दी बया वो बराड़ी, वो चल दी बया वो बराड़ी। होर ने बजाना अगे कौन ड्राइवर लाना, गड्डी होर ने बजाना अगे कौन ड्राइवर लाना, अगे हीरो ड्राइवर लाना, वो पीछे हीरोइन बिठानी, वो गड्डी चली चंबा ते चुआड़ी, वो चलती बया वो बराड़ी। गड्डी गेरे घूमे लानी बया जो दे दौड़ानी, गड्डी गेरे घूमे लानी बया जो दे दौड़ानी, ले रो ले रे पुआनी, वो चिंड कड़े पुआनी, वो गड्डी चली चंबा ते चुआड़ी, वो चलती बया वो बराड़ी। वो गड्डी रा इंजन खराब, गड्डी दे गई जवाब, गड्डी रा इंजन खराब, गड्डी दे गई जवाब, रात पे कोड़ मारे डेरे, वो किते आदर के तेरे, वो गड्डी चली चंबा ते चुआड़ी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही और देखना ना भूले शिमला से 9 बजे हमारा विशेष लाइव प्रसारण।